हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल MS कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश साहनी आज लेकर आए हैं क्लास 10th फिजिक्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का टॉपिक है अवतल दर्पण में F बराबर R/2 या R बराबर 2F सिद्ध करने के लिए। यानी कि कहने का मतलब है कि आप हिंदी में बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध को स्थापित करना है। यानी कहने का मतलब कि R बराबर 2F कैसे होता है। इन होता है कोई व्यक्ति अगर मान लेते कोई पकड़ाता है अगर चोरी करते हुए, तो अगर मान ले कोई नहीं देखा उसको कोई बोलेगा है ना कि नहीं चोरी किया था, तो आप उसको चोर ऐसे भी कह दीजिएगा, बोलेगा नहीं आप साबित करिए कि हम चोर हैं, है ना। ये साबित करके बताना है कि R बराबर 2F कैसे होता है। तो कौन सा मीटर में? तब अवतल में। किसमें? अवतल में, अवतल दर्पण में। चलिए दर्पण करने के लिए एक फिगर आपके पास में है फिगर। एक अवतल दर्पण है जो जिसका नाम है M और N है, और दर्पण का ध्रुव है जिसका नाम है P है, और दर्पण का मुख्य फोकस जिसका नाम F है, और इसमें एक केंद्र है जिसका नाम है C है। ये भी है जो ये भी दर्शाया हुआ है, ये भी एक किरण आ रही है और दर्पण से टकराने के बाद कहाँ गुजर रही है? मुख्य फोकस गुजर रही है ना। तो इसमें हम अभिलंब डाल दिए। क्या डाल दिया है? अभिलंब डाल दिए ना। इसमें यानी कि छोटी छोटी चीजों से सीखते चलेंगे और इसको हम सिद्ध करेंगे। पहले आंसर या यहाँ पर लिख देंगे, सॉल्व लिख देंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम कि जो इसमें दिया हुआ है क्या करना है, जो दिया है वही लिखना है। क्या लिखना है कि माना कि, क्या लिखना है? माना कि, माना कि, माना कि MN, माना कि MN एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। हम क्या माने हैं जी? माना कि जो एक M और N एक अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। क्या है? C है। हम अभी क्या माने हैं? दो चीज माने हैं कि M और N के अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है ना P, और क्या चीज है? वक्रता केंद्र C है। ध्रुव हम किसे कहते हैं? याद है ना, ध्रुव दर्पण के जो मध्य बिंदु ध्रुव कहते हैं, और वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? बोलिए। गोलीय दर्पण जिससे खोखले से बना होता है उस केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो सब याद है, यानी कि इससे ज्यादा हमको समझ में आएगा, बहुत जल्दी समझ जाएंगे, है ना। तो माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र C है, ठीक है। ये 80 लिखा हुआ है। ऐसे हम क्या कर दिया, इन्वर्टर कॉमा से बंद कर दिया है, इसको वैसे बंद किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं कि AB क्या चीज है? AB एक क्या चीज है? आपतित किरण आ रही है ना। क्या लिखेंगे? है AB एक आपतित, AB एक आपतित किरण है। ये भी क्या है? एक आपतित किरण है। हम देख रहे हैं कि आपतित किरण है। तो आपतित किरण किसे कहते हैं? याद होगा, बोलिए। हाँ हाँ, यानी कि परावर्तक सतह पर कोई भी किरण आ रही है तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो ये भी देखिए आ रही है ना, तो ये आपतित किरण हो गया। इसलिए हम बोले थे कि टॉपिक और देख लीजिएगा पीछे और, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आपतित किरण आ रहा है ना, तो ये भी एक आपतित किरण है जो दर्पण पर आती हुई प्रतीत होते हो रही है। हाँ हो रही है। तो ये भी एक आपतित किरण है जो जो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजर रही था? देखो केकरा से? एक बिंदु से गुजर रहा है, F इस बिंदु से जो फोकसवा से बीच में ये गुजर रही है। गुजर मतलब जा रही है, डबल टकराने के बाद F से क्या हो रही है? गुजर रहा है, गुजर रहा, गुजर
गुजर रहा है। यहाँ तो समझ में आ गया जी। गुजर रहा है। अब गुजर रहा है, यहाँ कुछ हम बिंदु को मान लेते हैं, है ना। यानी देखिए यहाँ पर जो बिंदु है, यहाँ क्या चीज है, एफ, और ये क्या है, पी है। यानी कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में कुछ दूरी होता है, याद है। कौन दूरी होता है, फोकस दूरी होता है, जिसको हम छोटा एफ से डिनोट करते हैं। किससे, छोटा एफ से, छोटा स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और देखिए यहाँ से इसका बिंदु क्या चाहिए, सी और पी है। और यहाँ से यहाँ का बीच के दूरी को किससे डिनोट करते हैं, बताइए जल्दी। वो करता क्या हो गया, वो करता त्रिज्या, यानी कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के जो दूरी होता है उसे क्या बोलते हैं, जिसको हम बड़का आर से लिखते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पी सी बराबर आर लिख सकते हैं। और क्या चाहिए, पी एफ बराबर एफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। पी एफ बराबर एफ और पीसी बराबर आर, क्योंकि देखिए बिंदु जो है पी और सी के बीच में दूरी क्या हो गया, हम आर मान लिए, और पी और एफ के बीच दूरी एफ क्या मान लिया, एफ क्या चाहिए, फोकस दूरी, आर क्या चाहिए, करता त्रिज्या। त्रिज्या यानी ये दूरी इसने क्या चाहिए, इस फिगर में दिया कि हमारा इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए ऊपर लिखा हुआ, तो सिद्ध करना है, यानी प्रूव करना है, बताना है ना, साबित करना है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, आर बराबर 2f, या क्या सिद्ध करना है, एफ बराबर बाई 2 सिद्ध करना है। आर बराबर 2f, यार ए बराबर बाई 2। तो हिंदी में कैसे बोलेंगे, दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में संबंध है ना। या पूछ सकता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, बताइए, है ना। ये जो लिखा हुआ ना है तो ऐसे नहीं लिख सकता, अगर ऐसे भी लिख सकता है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और किसके बीच में, वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या, बताइए, संबंध बता दीजिए, है ना। यहाँ तो समझ आ गया ना। तो क्या सिद्ध करना है, बोलिए, यानी कि आर बराबर 2f या ए बराबर आर बाई 2, यानी कि जो फोकस दूरी है क्या चाहिए, वक्रता त्रिज्या क्या चाहिए, आधी ना है, और वक्रता त्रिज्या क्या चाहिए, फोकस दूरी के दुगुना है। तो यहाँ से समझ में आ गया ना। अब यहाँ से सिद्ध करने के लिए अब क्या करें, कुछ हम यहाँ पर लेते हैं प्रमाण, यानी प्रमाण मतलब प्रूफ करने के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग प्रमाण, क्या लिखेंगे, यानी इंग्लिश में बोलेंगे प्रूफ, ठीक है। यानी देखिए फिगर में एक अभिलंब डाले हैं जो क्या चीज है ना, बी और सी अभिलंब डाल दिए हैं। तो जो अभिलंब कार्य कर रहा है ना, तो देखिए प्रमाण जैसे हम आएंगे, इसे यहाँ पर देखिए कुछ आपको नजर आ रहा है, हम लोग पढ़े थे पहले, है ना, कि जब कोई समतलदर्मी से रहता है और यहाँ से किरणें आती है तो क्या होता है, एक नियम के अनुसार गुजर जाती है ना, बीच में विलंब होता है। तो यहाँ से एक नियम आया था जिसका नाम था प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो दो नियम था, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया। हाँ, अनापतित किरण और परावर्तित किरण, है ना, आने वाला आपतित, जाने वाला परावर्तित, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो लिख दें यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ पर जस्ट लागू करेंगे, क्या लागू करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से चल रहे हैं ना। अब आइए फिगर में देखिए, यहाँ पर कोण आई बढ़ रहा है, तो आई को हम किससे डिनोट करते हैं, कौन सा कोण को, आपतन कोण को। कौन सा कोण, आपतन कोण को। आर से परावर्तन कोण होता है, तो इसका क्या होता है, इसका नियम होता है कि कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण बराबर आपतन कोण बराबर क्या था, परावर्तन कोण, याद है ना। तो यहाँ पर यही नियम चलना है, तो लिखे कोण, अब कोण लिखेंगे यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, फिगर से आएंगे ना। तो देखिए कैसे आएंगे, कोण ए बी सी लेंगे, क्या लिख देंगे, कोण ए
बी सी बराबर, देखिए जो यहाँ पर बीच में रहता है वही कौन होता है, यहाँ बीच में लिया ना, तो बी पर यहाँ पे कौन दो को बन रहा है, मगर हम क्या लिया है, ए बी और सी लिया, यानी कि ये कौन आ गया ना, आई है गया, आई, तो आइए ना है। हाँ, इसको हम क्या करना, एक दूसरे से रिलेशन करके हम लोग समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो कौन हो क्या हो गया, कौन एबीसी हो गया, है ना। अब देखिए कौन आर बन रहा है, बी पर बन रहा है, अभी हम डाले तो आने के, देखिए आर है किरण, तो आपतन कौन किससे कहते थे, याद है ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कौन को आपतन कौन कहते हैं, कहते हैं परिवर्तक कौन किसे कहते हैं, अभिलंब और परवर्ती के बीच बनने वाले कौन को, है ना, तो वही सब ना है। हाँ, तब कैसे लिए कौन आई लिया इस बिंदु पर, अब इसको आर लेना लेंगे, तो क्या लेंगे, कौन सी, क्या लेंगे, कौन सी बी और एफ, यहाँ तो दिक्कत है, पूछ सकते हैं, दिक्कत है ना, यानी क्या चाहिए, कौन आई बराबर कौन आर है, कोई दिक्कत, इसको मान लेना समीकरण एक, कितना मान लेना है, 1 मान लेना है, एनी प्रॉब्लम, ये प्रकाश के परिवर्तन के नियम से है। देखिए हम लोग परिभाषा याद किया था, यहाँ पर परिभाषा ना लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे तो लेंदी हो जाएगा, लंबा चल जाएगा, जाएगा ना, इसलिए हम शॉर्ट में लिया जाता है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम से कौन आई बराबर कौन आर, यानी कि आपतन कौन परिवर्तन कौन के बराबर होता है, यहाँ तक दिक्कत, एनी प्रॉब्लम नहीं, तब यहाँ से हम आएंगे, कहाँ आएंगे, फिर चलेंगे यहाँ से। अब देखिए एकांतर कौन अब जानते हैं कि जब कोई, देखिए एक दो समांतर रेखा, क्या चीज है, दो समांतर रेखा पर यानी एक एकांतर कौन किसे कहते हैं, तो जब दो समांतर रेखा पर कोई तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक का मतलब तिरछा, और कोई तीसरा रेखा, कौन रेखा, तीसरा रेखा, दो समांतर रेखा पर, है ना, एक ये है एक है, दोनों समांतर है, तो यहाँ पे देखिए समांतर रेखा है, ये जो समांतर, दोनों समांतर ना है, पहले पढ़े थे हम लोग, प्रधान अक्ष के समांतर जा रही किरणें, याद करिए पीछे, है ना, तो जब कोई दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटता है, कट रहा है ना, तो इसके जो विपरीत में कोण बनता है, विपरीत मतलब उल्टा, ये वाला कोण है इसके बराबर होगा, किसके बराबर, इसके बराबर, और ये वाला कोण इसके बराबर, तो जो बनता कोण है, विपरीत जो कोण बनता है उसको बोलते हैं एकांतर कोण, क्या बोलेंगे, एकांतर कोण। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है ना, देखिए ये मान ये रेखा जब हो जाएगा, काटबे नहीं कर रहा है, गुजर रहा है, तो अगर मान ये रेखा जाके इधर तक जाएगा, जाएगा, काट रहा है कि नहीं, तो क्या रहा है, जब दो समांतर रेखा है दोनों को मिलाना नहीं हो रहा है ना, तो क्या कर रहा है, तीसरा आ रहा है उसको मिला दे रहा है, यानी मिलाना है ना, मिलन हो रहा है ना, तो गाना सुना है कि तुमसे मिलना बातें करे ना बड़ा अच्छा लगता है, क्या है ये क्या खबर फिर भी अच्छा लगता है, कौन बड़ा समांतर रेखा ना, एकांतर रेखा, यानी एकांतर रेखा यानी एकांतर कोण, यानी क्या होता है जो विपरीत मतलब उल्टा, और इसका कोण इसके बराबर होगा, इसका कोण इसके बराबर होगा, होगा, कौन यहाँ पर बन रहा है कोण, यहीं पर इसे समझना है, एकांतर कोण समझना है, एकांतर कोण क्या है यहाँ पर समझ लिया, आगे बढ़े। हाँ, तो देखिए अब आते हैं एकांतर कोण से, आते हैं एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, देखिए एकांतर कोण से जैसे आवेंगे, देखिए जो तिर्यक जो रेखा जा रही है, रेखे ना मान लेते हैं विलंब में, तो एक रेखा जा रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है, बी पर कोण बन रहा है ना, तो चलेंगे क्या चलेंगे, कोण, कोण ए बी लेना ना है, तो कोण बी सी बराबर, अब देखिए एकांतर कोण से चल रहे हैं, इस कोण के लिए नहीं, अब कोण किसको लेना है, सी को लेना है, क्या लेना है, तो सी बीच में रहना चाहिए, करना चाहिए बीच में ना, बोलिए, तो क्या हो जाएगा, कोण बी सी और क्या हो जाएगा एफ, तो लिखेंगे कोण बी सी एफ, यहाँ तो किसी को दिक्कत, यहाँ तो किसी का पार डाउन, किसी का प्रॉब्लम है, बोलिए, एकांतर कोण का मतलब है कि ये वाला कोण जो बन रहा है यहाँ पर, ये कोण का बड़ा होगा आपस में बराबर, अभी देखिए यहाँ पर बनाए थे कोण, इस तरह से बनाए थे ना, तो ये वाला कोण जो ये कोण जितना बनेगा इतना ही कोण बनेगा, तो आपस में क्या रहेंगे, एकांतर कोण बराबर रहेंगे, क्या रहेंगे बराबर, यानी कि ये वाला कोण और ये कोण बराबर होगा, कोई दिक्कत, यहाँ ऐसे ना बन रहा है, देखिए ये कोण यहाँ पर है,
और ये कोण ध्यान दीजिए, तो यहाँ ई कोण आप ई कोण बन रहा है, ई कोण अपन ई कोण बन रहा है। तो विपरीत दिशा में जो कोने होते हैं क्या होते हैं आपस में बराबर, क्या रहेंगे बराबर रहेंगे। तो यहाँ तक किसी की दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ा जाए। तो देखिए कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। अब देखिए दोनों समीकरण से ध्यान से देखेंगे ना, तो देखिए ये कोण ए बी सी या कोण ए बी सी दोनों बराबर दिख रहा है। जब दोनों समीकरण में क्या चीज है एल एच एस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का जब लेफ्ट हैंड साइड यानी कि एल एच बराबर है तो आर एच एस बराबर, हम क्या करेंगे यहाँ से लिखेंगे समीकरण एक तथा दूसरे, समीकरण एक तथा यहाँ लिखेंगे समीकरण एक तथा दूसरे, है ना। समीकरण एक तथा दूसरे जैसे करेंगे तो दोनों बराबर है तो हट जाएंगे कट छट के, क्या बचेगा यहाँ पर इसमें कहीं बच जाएगा बचेगा, तो लिख देते हैं कोण, क्या लिख देंगे बी सी एफ बराबर कोण क्या हो जाएगा सी बी एफ। यहाँ तक दिक्कत है किसी को तो बोलिए। अब ध्यान दीजिएगा फिगर में ध्यान देंगे कि कोण बी सी एफ, अब आते हैं कोण बी सी और क्या चीज है एफ है, यानी कोण सी पे आ गया ना, तो कोण सी है दूसरे में क्या चाहिए कोण सी बी एफ, यानी कि ई कोण जो सी ला कोण है ना सी कोण बी कोण क्या चाहिए आपस में बराबर है। तो जब त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होता है तो वो कौन सा त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि ये वाला भुजा ये भुजा क्या चाहिए आपस में बराबर है। कोई दिक्कत, इससे हमको क्या समझ में आया कि जब दो त्रिभुज कोण बराबर हैं तो भुजा भी क्या होंगे बराबर होगा जी। एनी डाउट, हम क्या लिख सकते हैं बोलिए, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज क्या चाहिए देख लिए ऊपर ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं ध्यान देना है, त्रिभुज बी सी एफ, बी सी एफ है ना बी सी एफ क्या कौन सा त्रिभुज हो गया एक एक समद्वि, डी मतलब दो भुजा बराबर है समद्वि बाहु, ये त्रिभुज एक समद्विबाहु क्या चीज है त्रिभुज है। तो त्रिभुज है तो भुजा कौन कौन बराबर इसमें है ध्यान दीजिए, ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है कोण बी एफ, क्या है कोण बी एफ सॉरी भुजा ना भुजा बी एफ, यानी कि यहाँ से यहाँ दूरी क्या चीज है बी एफ, क्या है बी एफ, ये हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यानी कि बी एफ बराबर क्या चीज है सी एफ। कोई दिक्कत यहाँ से कोई समझ आ रहा है ना, कोण बी एफ बराबर सी एफ, इसको मान लेना समीकरण तीन, तीन तीन है ना तीन, हाँ कोई दिक्कत। हम बी शेप कैसे लिए हैं कि हमको जैसी कोण देखे हम ना कि दो कोण बराबर हैं तो समको एक है समद्विबाहु है होगा, कोण बराबर तो भुजा बराबर होगा, तो जैसी देखेंगे तो क्या करेंगे हम ऐसी चल लेंगे कि लिख देंगे यहाँ पर कि त्रिभुज बी सी एफ कैसा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए क्या हो गया बी एफ बराबर क्या हो गया सी एफ, समीकरण कितना गया तीन। और मान लेते बिंदु जो बी है और पी के काफी निकट रहेगा तो यह कैसे दिखाएगा, ये समझ में आएगा ना, ये समझ में आया ना, इसे मिटा दिया जाए थोड़ा सा जिसे अब लिख लीजिए कॉपी पर, उसके आगे बढ़ते हैं ध्यान से को समझना है ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कभी हम लोग कहाँ तक सिद्ध किए हैं कहाँ तक अभी चले हैं, यानी पूरा भी सिद्ध नहीं हुआ है, यानी कि जब देखे कि कौन बी सी एफ कौन बी सी एफ है ना बराबर कौन सी बी एफ, यानी कि सी और बी का मान क्या चाहिए आपस में बराबर है। तो जब त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसका जो भुजा होते हैं आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी कि कौन जो सी यानी कि एफ सी और क्या चीज है जो बी एफ है आपस में क्या है बराबर है, तो दो भुजा आपस में बराबर है तो ये क्या हो जाएगा त्रिभुज समद्विबाहु, समद्विबाहु जिसमें दो भुजा बराबर हो तो क्या होते हैं समद्विबाहु होते हैं। तो बी एफ बराबर क्या आ गया एफ सी, हम सी एफ भी लिख सकते हैं आगे पीछे करके, तो हम एफ सी लिख दिए कोई दिक्कत है ना। तो यहाँ तक तो हो गया था, अब इसको आगे बढ़ना है, जो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिखना है कि यदि जो बिंदु बी है क्या है यदि बिंदु बी है यानी पी के काफी निकट रहेगा क्या रहेगा
जो बिंदु पी के जो है ना, पी के काफी निकट, निकट मतलब नजदीक, नजदीक मतलब धीरे धीरे, धीरे एकदम नजदीक में आ जाना है, पास में कचे है ना, तुम मेरे पास हो, दारू पी के सो जाओ, है ना। और देखिए आगे लिखेंगे, यदि यदि बिंदु बी पी के काफी क्या हो, निकट हो, निकट मतलब क्या होता है जी, नजदीक हो, पास पास में हो, है ना, पास पास, आस पास कलम दवास लिखो पढ़ो हो को पास। तो बी पी के काफी निकट है, यहाँ तो दिक्कत नहीं ना। तो अब यहाँ पे क्या एक कंसेप्ट बनता है कि यदि बिंदु जो बी जो है पी के काफी निकट है, तो क्या बनेगा यहाँ से बताइए जल्दी। यहाँ से कंसेप्ट तैयार हो जाएगा, क्या तैयार होगा कि जो बी एफ है, यानी कौन बी एफ, ये बी एफ है, पी एफ के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, यानी ये बिंदु जो है इसके काफी निकट हो जाएगा, तो बिंदु जो बी और एफ है किसके बराबर, पी एफ के बराबर, किसके बराबर, पी एफ के। तो लिखेंगे बी एफ, बी एफ बराबर पी अच्छी है, पी एफ ना, बॉयफ्रेंड क्या चाहिए, पागल फ्रेंड है क्या है, बी से बॉयफ्रेंड, एफ से फ्रेंड, और पी से पागल, एफ से फ्रेंड, यानी कि बराबर को क्या हो गया, बॉयफ्रेंड पागल फ्रेंड है, बकचोंदर है ना, पागल है। ये समझ में आ गया ना। आने की हमको ये समझ में आया कि जो ये कर्ता त्रिज्या यहाँ पर है, यानी कि इसका दूरी यहाँ तक है ना, और इसका दूरी यहाँ तक, यानी कि जो क्या चीज है देखिए बी एफ कहाँ पर है, बी और एफ, और ई एफ है, दोनों आपस में बराबर है। यहाँ से किसकी दिक्कत बोलिए, तब क्या करना है, यहाँ से इसको समीकरण कितना मान लेना है, 4 ना, ये समीकरण 3 है, इसको 4 मान लिया जाए। कोई शंका, कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स नहीं। तो क्या देखिए यहाँ बी एफ और यहाँ भी बी एफ, यानी बकचोदर फ्रेंड क्या चाहिए, दोनों जगह बराबर है, बेवकूफ बराबर है, तो क्या करना, बराबर कर देना है। तो क्या लिख देंगे हम, समीकरण एक, एक है ना 3 ना, समीकरण 3 तथा 4 से याद आ गया, वो लफज ना पढ़े थे हम लोग समीकरण में, प्रति स्थापन विधि, तो ओकरा में एक दू ना रहा है, हाँ तो याद आ गया थोड़ा सा, है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए, बी 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 एफ का बराबर, क्या बचेगा, पी एफ बराबर एफ सी। देखिए ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो जाएगा, कब बराबर होगा, जब बी बिंदु पी काफी निकट होगा। तो हमको यह समझ में आया कि जो पी एफ है, पी एफ मतलब ये पी एफ, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी, और कहाँ से, एफ से लेकर सी दूरी आपस में क्या है, क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है। तो लिख सकते हैं इसको, चूंकि चूंकि पी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी एफ, पी एफ प्लस क्या लिख सकते हैं, सी एफ लिख सकते हैं, यानी कि पी एफ प्लस सी एफ, यानी हम बता रहे हैं कि आपको जाना है, अरवल जाना है, यहाँ दूरी, यहाँ दूरी है, आप यहाँ पर उमेराबाद है ना, और मान लेते हैं यहाँ 2 किलोमीटर है, और यहाँ भी 2 किलोमीटर है। तब इसको क्या लिखिएगा, इनको ये मानिएगा, इसको बी मानेंगे, इसको मानेंगे सी, तो दूरी को मगर मिलना जोड़ के लिखना, तो क्या लिखेंगे, सी प्लस क्या लिखेंगे, बी सी। तो यही तो दूरिया लिखा हुआ है ना, कि पी एफ प्लस क्या है, एफ सी, यही ना है। तो चूंकि हम करके लिख सकते हैं, एनी प्रॉब्लम ना ना, नहीं तो कंफ्यूजन लेके हो जाए, ये किसी को लिख देना मास्टर, पगला गया मास्टर, पगला गया। तो दूरी काहे लिखे हैं, क्योंकि ये बराबर आ गया केस में मेरा, इसे हम इसको चूकी करके लिखे हैं। जब दो ऊपर बिंदु है नीचे तो क्या होता है, चूकी। और जैसे क्या होगा जी, एगो आ जाएगा, एक ऊपर है दो नीचे, तो क्या हो जाता है, इसलिए इसलिए देखिए, देखिए 3 आंख हो गया ना, जब ऊपर आंखें देखेगा, ऊपर करके 2 आंख रहा ना, देखा अरे कंफ्यूजन कुछ रहा, ताक रहा, और जब अखिया 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर रहेगा, 3 रो मतलब 3 आंख ना, क्या रहा है, इसको मिटा दे, हाँ 2 रहा है, वो तो तेज रहेगा, 4 को आंख रहेगा वो, इसलिए क्या हो जाएगा जी, इसको लिख सकते हैं हम, पी सी बराबर क्या लिख सकते, देखिए यहाँ पर जो ये पी एफ है सी एफ के बराबर है, तो डबल पी एफ लिख रहे हैं हम, डबल पी एफ, यानी कि सी एफ जो है, सी एफ किसके बराबर है, एफ सी,
यानी दोनों एक ना है, हम सिर्फ सी एफ लिख दिए हैं, एफ सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि देखो सी आगे हो गया पीछे हो गया, मुझे बराबर है ना। हाँ नहीं है तो कान हम धर ले रहे हैं, धर कान, ये हाथ धर कान, तो कान धर रहे हैं ना, कि ना धर लिए ना ना, तो क्या लिख सकते हैं, एफ है, पी एफ प्लस पी एफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ केस में क्या हो गया है, आपस में बराबर हो गया, तो एफ सी की जगह जो है पी एफ लिख सकते हैं, या तो हम सी एफ की जगह पी एफ लिख सकते हैं, सॉरी सी यही लिख सकते, दोनों में लिख सकते हैं। या पहले तो पी एफ है, तो एक और पी एफ लिख देते हैं किसकी जगह पर, हाँ तो इसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ये केस हो जाए ना, पी एफ बराबर क्या चाहिए, एफ सी, इसको लिख सकते हैं। हाँ हाँ, तो क्या आ गया, पी सी बराबर आ गया आपका 2 पी एफ, 2 पी एफ आया। हाँ जी, अब देखिए हम फिगरवा में यहाँ पर माने थे, क्या माने थे, इसको मिटा देना भाई, इसको अब काम ना है, मिटा दे रहे हैं, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए जो सी एफ बिंदुआ है, ये सी एफ है ना यहाँ तक, ये बिंदु तक, सी से लेकर पी तक दूरी क्या माने है, और करता त्रिज्या, और उसको दूरी का नाम नाम है, अति दिया नाम आर दिया ना है, तो हम यहाँ पर आर लिख सकते, किसी बराबर लिख सकते कि नहीं, आर आ गया, यानी कि पी से लेकर सी की दूरी आर, क्योंकि हम दर्पण के ध्रुव से ही कोई दूरी मापते हैं, पता ना, तो पी से लेकर सी दूरी क्या चाहिए, आर आ गया 2, या 2 का 2 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए पी और एफ यानी कि बिंदु पा रहे हैं, या धीरे धीरे जाएंगे 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 पहुंच जाएंगे कहाँ पर, फोकस पर, है ना, फोकस जाके क्या करेंगे, देखेंगे दूरी नीचे आके, कैसी माने दूरी, क्या माने हैं, एफ माने हैं, तो पी एफ की जगह एफ लिख सकते हैं। तो देखो यही लिखा वाला है ना, क्वेश्चन देखा अपन कॉपी में, यही लिखा वाला है, कैसे लिखा वाला है, आर बराबर 2 एफ, या एफ बराबर आर बाई, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि 2 यहाँ गुणा में जाएगा, था एफ बराबर आर बाई 2, ये प्रूव हुआ। हम क्या प्रूव किए, हम प्रूव किए हैं कि जो दर्पण का वक्रता त्रिज्या होता है, फोकस दूरी के दुगनी होती है, क्या होती है, दुगनी। अगर ये आपको नहीं दिखेगा तो आपको हिंदी में लिख सकता है, क्या लिख सकता है, लिख देगा, बोलेगा कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या और क्या चीज, फोकस, यानी कि फोकस दूरी, दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच के संबंध को स्थापित करें, संबंध बताएं। तो जहां पर वक्रता त्रिज्या कहेगा तार है, अब फोकस दूरी कहेगा था एफ है, तो ही ना है, इसको हिंदी में लिख सकते हैं। हमको हमारा फॉर्मूला याद कि हिंदी नहीं आता लेकिन बुला देता है, अगर मान लीजिए हमको पूरा हिंदी पता है, उसका वर्ड मीन जो है उसको ही पता है, तो हम आराम से उसको सिद्ध कर सकते हैं। या ऑब्जेक्टिव में बहुत बड़ा ये बनाया, क्या संबंध है, तो वक्रता जब फोकस दूरी क्या चाहिए, दुगनी है ना, वक्रता जब फोकस दूरी की दुगनी है, या लिख सकते क्या चाहिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी है। हम यहाँ पर संबंध क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट करके क्या लिख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के क्या है, दुगना ना है, देखो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के, ये फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी है, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के क्या है, दुगनी, अभी नहीं कि दोगुनी लिख देना है, कैसी है, दुगनी, कि पहला केस में हो गया दोगला लिख देना है चल दोगला लिख देना है ना, तो क्या चाहिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुनी है, क्या है, दुगुनी। अगर मान लेते हैं आपको लिखना है फोकस दूरी में संबंध लिखना है, तो लिख सकते हैं कि फोकस दूरी क्या है जी, वक्रता त्रिज्या के, हाँ वक्रता त्रिज्या के दादी है, फोकस वक्रता त्रिज्या के आधी है, आधी मतलब आधा है। तो ये मेरा क्या चाहिए, अवतल दर्पण में जो है एफ बराबर r/2 सिद्ध हो गया, इसमें कुछ नहीं, आपको अगर ये मानने आ गया, अगर तो आराम से अगर आपको पता है कि दर्पण का जो क्या चीज होता है, परावर्तन का जो नियम होता है, प्रकाश से परावर्तन का जो नियम है, अगर वो पता है, अगर एकांतर कोण पता है, तब आराम से हल कर सकते हैं। एकांतर कोण बताए थे, इसमें एक नया जो टॉपिक था एकांतर कोण था, जो पढ़ना छठे सप्ताह में पढ़ना है, आप लोग नहीं पढ़ेंगे। एकांतर क्या होता है कि जब दो समांतर रेखा गुजर रहा और उसका मिलान नहीं होता है, तो उसको मिलने के लिए कोई तिर्यक रेखा जाता है, यानी तिरछा तिर्यक रेखा जाता है, तो उसके बीच में जो कोण बनता है ना, तो कोण में जो विपरीत मतलब उल्टा
जो विपरीत कोण बनता है वही एकांतर कोण होता है, और जो आपस में कोण क्या रहेंगे, आपस में कोण बराबर रहेंगे। बताया था अभी ना कि दोस्त देखिए समांतर रेखा जा रही है, और यहाँ पर कोई तिर्यक रेखा आया आया, तो इसके बीच में जो कोण बनते हैं ये क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। और इसका जो जस्ट उल्टा होता है, यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर होंगे होंगे यानी कि बिलोंग्स टू अपोजिट, है ना, एंगल, यानी कि उल्टा जो कोण बराबर होंगे तो एकांतर कोण होता है। इस एकांतर कोण से लेकर चले थे, बाकी सभी इसमें क्या इजी है ना। और यहाँ से जो लिखा हुआ है ये मान जो है समीकरण से लिया हुआ है, यानी बी यहाँ भी बिंदु ध्यान देना है, आप यहीं पे घबराइएगा कहीं घबराएंगे तो। यदि बिंदु बी पी काफी निकट है ना, तो क्या हो जाएगा बी एफ बराबर पी एफ, है ना। तो समीकरण जैसे चलेगा 3 और 4 से, तो क्या आ जाएगा, दोनों में क्या चीज बराबर था ना, एल एच बराबर था आर एच एस बराबर, तो पी एफ बराबर एफ सी, है ना। उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे, और इसको घर पर प्रैक्टिस करिएगा, हम इसको प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। जय हिंद।